हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीजीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जामपीडिया एमपी की जो करंट अफेयर्स बुक है उसकी हम पूरी यहाँ पर आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियो बना दी है। यहाँ पर आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू की यहाँ पर बात करने वाले हैं। और 42 नंबर ये चैप्टर है, इससे लास्ट वाला चैप्टर है। और इससे पहले हमारे 1 से लेकर 40 चैप्टर की पार्ट 1 नाम से वीडियो बन चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा फोटो में साइड में। और 41 नाम की जो चैप्टर था पार्ट 2 नाम से मैंने बना दी थी। आज पार्ट 3 नाम से है 42 वाला आपका चैप्टर है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हमने 1 से 40 तक की बात की जाए, पार्ट 1 में पूरा डिटेल से वीडियो बनाई थी। 5.5 घंटे की वीडियो है, 5 घंटे लगभग 30 मिनट 27 मिनट की वीडियो है, लगभग 5 घंटे की वीडियो है। और यहाँ पर अगर हम 41 जो चैप्टर था पार्ट 2 में बात करें तो वन लाइनर थे, उसमें पूरी करंट अफेयर्स का वन लाइनर था। और पार्ट 3 में आज हमारे 300 एमसीक्यू हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करेंगे। और पहले इसको हम जूम कर लेते हैं, क्योंकि दिखेगा नहीं, एक पेज में 3 क्वेश्चन है तो वीडियो में आपको थोड़ा साफ नहीं दिखेगा। हम इसको जूम कर लेते हैं। अब ठीक है, अभी आप लोग देख भी पा रहे होगे अच्छे से और समझ भी पाओगे। तो एक एक करके हम क्वेश्चनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उनको भी लाभ मिल जाएगा। साथ में एक चीज़ और बता दूं, ये जो एग्जामपीडिया करंट अफेयर्स है रियल में बहुत अच्छी है करंट अफेयर्स, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है ऐसा कि बहुत अच्छी है। और एमपीपीएससी के लिए यहाँ से हम अगर नॉर्मल बोला जाए तो 95 से लेकर 99% क्वेश्चन यहाँ से अगर आ जाते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हो 2-3 बार रियल में, तभी आपके आएंगे। अदरवाइज तो फिर ऊपर ऊपर लेयर पढ़ना तो फिर कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। खैर शुरुआत करेंगे, आप अपना देख लेना कैसे क्या पढ़ना है। बाकी वीडियो जरूर आप 2-3 बार देख लोगे तो आपका आधे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार विश्वविद्यालय में कुलपति, जो कुलपति अभी तक विश्वविद्यालय में होते थे, उनका अब क्या नाम नया हो गया है? तो कुलगुरु नाम से अब उनको जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय का संशोधन विधेयक हुआ था 2024 का। जो यूनिवर्सिटीज होते थे, विश्वविद्यालय मतलब जो यूनिवर्सिटीज होते थे, उनमें अभी कुलपति होते थे, अब कुलपति के जाए अब कुलगुरु कहा जाएगा। ठीक है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 की बात कर रहा है कि आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो जो वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय के 28वें, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट जो है उसके 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? न्यायमूर्ति सुरेश कुमार केत की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश राज्य टॉप पर है, और बहुत अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश ने किया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। भारत की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी किस शहर में है? तो प्रधानमंत्री की तहत है जनमन कॉलोनी, और यह किस शहर में है? तो यह शिवपुरी में है, और शिवपुरी बोले तो ग्वालियर के पास में पड़ता है, वहीं पे जनमन कॉलोनी बनी हुई है जो आपकी शिवपुरी शहर में। पर्वतारोही रत्नेश पांडे ने उत्तराखंड के केदारकंठ पर्वत पर तिरंगा फहराया, और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? देखो पर्वतारोही हैं रत्नेश पांडे, और इन्होंने उत्तराखंड के कौन सा पर्वत है? केदारकंठ पर्वत है, तिरंगा फहरा दिया है भारत के तिरंगा को, और यह मध्य प्रदेश के इनका संबंध सतना जिले से है, तो ध्यान रखिए। चलिए, वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो देखो वृंदावन से आपको ध्यान आ रहा है कि भैया ये तो मथुरा में होगी, मथुरा मतलब उत्तर प्रदेश, लेकिन आपको ऑप्शन हो जाए गलत। यह मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है वृंदावन ग्राम योजना। अभी ये आप बोलोगे सर एमसीक्यू में बता दिया आपने, थोड़ा डिटेल से बताओ। तो अब 300 एमसीक्यू है, डिटेल नहीं बताएं। क्यों? क्योंकि 5.5 घंटे की जो वीडियो बनाई है उसमें पूरी डिटेल से बात की है। अब 5.5 घंटे मैंने अपने बारे में थोड़ा ना बताया होगा, पूरा वीडियो पढ़ा दी, पूरी किताब पढ़ा दी है, तो जाके आप लोग देख लो उसको, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है। तो वृंदावन ग्राम योजना आपकी मध्य प्रदेश से शुरुआत की गई है। हाल ही में संपन्न हुई 16वीं विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो श्री गोपाल भार्गव जी हैं, उनके द्वारा मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है जीतने का। अभी तक कितनी बार जीत चुके हैं कमेंट करके बताओ, और नहीं पता है तो 5.5 घंटे वाली वीडियो देखो, वही बात हो गई। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय विगत 3 वर्षों में बढ़कर कितनी हो गई है? बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है 3 वर्षों में कितनी बढ़ चुकी है? तो 1,45,565 रुपए बढ़ चुकी है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में कौन सा राज्य प्रथम है? तो मध्य प्रदेश राज्य टॉप पर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किन किन शहरों में नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव के किन शहरों में नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? गुना और सागर यहाँ पर ऑप्शन है, और यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं, गुना सागर के बाद खरगोन है। तो सीधी सी बात है, उपयुक्त में से डी सही है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? गुना में खोला जाएगा, सागर में खोला जाएगा और खरगोन में खोला जाएगा। तो तीनों जगह खोले जा रहे हैं आपका नए जो होंगे, क्या होंगे? यूनिवर्सिटीज होंगे। मध्य प्रदेश सरकार किस जिले में तात्या टोपे की विश्वविद्यालय खोलेगी? तात्या टोपे विश्वविद्यालय कहां पर? गुना में खुलेगा, अभी जो कि बताया भी है मैंने आपको। मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। टॉप पर दूध के उत्पादन में कौन सा? पहला नंबर पर भारत में कौन सा राज्य आता है बताइए, जिसमें मध्य प्रदेश का राज्य तीसरे स्थान पर है? मध्य प्रदेश के किस शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है? मेडिकल डिवाइस पार्क है उज्जैन शहर में स्थापित किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत श्री कृष्णा पाथेय ट्रस्ट का गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत श्री कृष्णा पाथेय ट्रस्ट का गठन किया गया है। इंपोर्टेंट है और ये आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अनुराग जैन की बनाया गया है मुख्य सचिव। 35वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा धार जिले में स्थापित करवाई जा रही है। हनुमान लोक की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? हनुमान लोक की बात कराए तो पांडुरनाम है। कहां पर? पांडुरनाम में हनुमान लोक की स्थापना की जाएगी। बाबा बैजनाथ लोक मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? या फिर ऐसा कह लो कि बाबा बैजनाथ धाम जो लोक है वो मध्य प्रदेश किस जिले में बनाया जाएगा? आगर मालवा में बनाया जा रहा है। ये प्रमुख है, थोड़ा ध्यान रखना है। जो इंपोर्टेंट थोड़ा लगता है वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, जिससे कि थोड़ा आप उस पर फोकस बना के रख सको। विद्यावान योजना का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा से। जो हाई एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन से विद्यावान योजना का आपका संबंध है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक कितने लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधाओं से लाभान्वित किया गया है? तो अब तक प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है, कौन सी है? पीएम जन धन जो योजना है, उसके माध्यम से अब तक 4.29 करोड़, ध्यान रखिएगा, 4.29 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है अब तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से। जो बैंकिंग सुविधाएं उनको मिल चुकी हैं। नेवा का फुल फॉर्म क्या है? नेवा का जो फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि देखो व्हीकल वाला आप लोग बड़ा कंफ्यूजन रहोगे कि व्हीकल होगा, टिक लगा दो, गलत हो जाएगा। तो नेवा का जो फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो सबसे पहले तो ये समझो कि उद्योग वर्ष जो है किसने घोषित किया? मध्य प्रदेश ने घोषित किया। अब मध्य प्रदेश ने कौन से साल को घोषित किया? तो 2025 को ही घोषित किया है ना, जो चल रहा है उसी को उद्योग वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। तो ये इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है 2023 से अशोक कुमार को सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध हॉकी से है। अब देखो, खेल जगत से बहुत प्रश्न एमपी में पूछे जाते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट भी रहते हैं। तो ये आपके एग्जाम पीडिया करंट अफेयर्स में संभवतः सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो कवर कर लिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, ये तो अभी तक हमने जो एग्जाम पीडिया करंट अफेयर्स बनाई है, मैं पहले ही बता देना था, अभी तक मैं ध्यान नहीं रहा। एग्जाम पीडिया की जो एमपी स्पेशल थी इसको बना दिया है। अब एक नेशनल भी आती है, इसकी क्या आती है? नेशनल इंटरनेशनल खबरें रहती हैं, उसकी भी हम स्पेसिफिक एक वीडियो बना देंगे। संभवतः 4 या 5 फरवरी तक आ जाएगी। 16 फरवरी को आपका एग्जाम है, 4 या 5 फरवरी तक आ जाएगी। तो आप लोग आराम से उसको देख लेना, जिससे कि इंपोर्टेंट भी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार का अशोक कुमार संबंध हॉकी खेल से है। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से मध्य प्रदेश के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो श्री माधव प्रसाद पटेल को सम्मानित किया गया, डॉक्टर सुनीता गोधा को, श्रीमती सुनीता गुप्ता को। तो उपयुक्त में से सभी तीनों लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, और ये तीनों शिक्षक मध्य प्रदेश से संबंधित है। फेमिना मिस जो इंडिया 2024 है उसका खिताब किसे दिया गया है? निकिता पोरवाल को दिया गया है फेमिना मिस इंडिया का। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो भोपाल जिले में किया गया है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का भोपाल जिले में। मसाला
जो फसलें हैं उनको उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर, तो मध्य प्रदेश में मसाले में टॉप पर है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। अगर कभी आ जाए ऐसे ऑप्शन में कि पूछ लिया कि मसाला उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन में हो सकता है एमपी डाल दे, फिर उसके बाद केरल डाल दे, कर्नाटक डाल दे, तो ध्यान रखना है आपको इन सब पे आपको एमपी पे टिक लगाना है। मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब की गई, 2 अक्टूबर 2024 से ही धरती आबा जो ग्राम उत्कर्ष अभियान है उसकी शुरुआत को किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने स्टेशनों को पुनर्विकास किया जाएगा, तो यहां पर ध्यान रखना है जो अमृत भारत स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है मध्य प्रदेश के 33 स्टेशनों का किया जाएगा पुनर्विकास या पुनर्निर्माण किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन के तहत। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना किस जिले में की गई है, तो उज्जैन जिले में की गई है। महाकाल मंदिर कहाँ है, उज्जैन में ही है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्कराज मंदिर स्थापित है, तो उज्जैन जिले में ही है। तो देखो उज्जैन से ही आपको दोनों ध्यान कर लेना, क्या क्या, एक तो आप कर लेना विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश में और कर्कराज मंदिर उज्जैन में, तो दोनों चीजें आप उज्जैन में ही है। हाल ही में पुरातत्वविदों के द्वारा की गई खोज के अनुसार किस राज्य को विश्व की सबसे बड़ी डायनासोर हैचरी का दर्जा मिला हुआ है, तो किस राज्य को मिला है, मध्य प्रदेश राज्य को मिला है डायनासोर हैचरी का दर्जा। ध्यान रखिएगा अभी मध्य प्रदेश ने हाल ही में डायनासोर के जीवाश्म फॉसिल जो जीवाश्म होते हैं वो भी मिले थे। अब कहाँ मिले थे, इसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी तभी पता चलेगा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के किस शहर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है, तो गेल इंडिया ने कहां पर किया है, मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया हुआ है। ध्यान रखिएगा कहां पर, विजयपुर में स्थापित किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो 35 तक आ चुके हैं, 300 क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर तीनों चीजें कर दीजिएगा। बाकी कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज बनवानी है वीडियो को, अगर आपको लगता है कि बनानी चाहिए तो कमेंट करके बताओ कि किस पर बनानी चाहिए, तो उस पर शायद हो सके पॉसिबिलिटी तो बना दूंगा। मध्य प्रदेश का पहला 3D तारामंडल किस जिले में स्थापित किया जाएगा, 3D तारामंडल है यह उज्जैन में स्थापित किया गया। देखो उज्जैन में अब 3 चीजें तो अभी याद कर लो, क्या, विक्रमादित्य घड़ी और आपका कर्कराज मंदिर और आपका क्या हो गया 3D तारामंडल, है ना, 3D तारामंडल, तो तीनों चीजें कहाँ, उज्जैन में ही, तो तीनों याद कर लो ऐसे। ग्वालियर जिले के कलाकार प्रभात राय का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध मूर्तिकार से, किस जिले से है, ग्वालियर जिले से है। प्रदेश का पहला एजुकेशन डेटा सेंटर किस जिले में स्थापित किया रहा है, एजुकेशन डेटा सेंटर है और मध्य प्रदेश का पहला है, भोपाल शहर में इसका स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा भूत मेले का आयोजन किस जिले में हो रहा है। अब भूत मेले का है, पता नहीं कौन देखने जाता है भूत मेला, नाम से ही बहुत से लोग ना जा पाए, है ना। भूत मेले का आयोजन आपका बैतूल जिले में किया जा रहा है। भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में एक यूरेशियन ओटर मतलब कि उदबिलाव को रेडियो टैग किया गया है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में किया गया। कहां पर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, भारत में पहली बार है मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में एक उदबिलाव को ये रेडियो टैग किया गया, और ये इंपोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर ही, किसके, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके तर्ज पर ही मध्य प्रदेश के किस जिले में, सिरोंडा गांव में नागर शैली में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो देखो ये किया तो जा रहा है इंदौर में, एक बात समझो इंदौर में किया जा रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सिरोंडा गांव में जो मंदिर बन रहा है राम मंदिर, वह कौन सी शैली में बन रहा है, तो पूछा जा सकता है नागर शैली, बेसर शैली या द्रविड़ शैली। तो आपको ध्यान रखना होगा नागर शैली में बन रहा है, इंदौर में बन रहा है। हिंद केसरी का खिताब पाने वाले पहलवान रामचंद्र बाबू का निधन हो गया, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो इनका संबंध बुरहानपुर जिले से है। मध्य प्रदेश के पहले जहाज मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया, सीतामऊ में किया गया, पहला जहाज मंदिर है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक जारी रिपोर्ट हुई, उसके अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई। इसमें मध्य प्रदेश में कुल कितने तेंदुए, मध्य प्रदेश में कितने तेंदुए, तो मध्य प्रदेश में 3907 है, कितने हैं, 3907 तेंदुए हैं। और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है जो कि भारत में तेंदुए संख्या में वृद्धि दर्शाई गई है। राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया गया है। प्राची यादव का संबंध किस खेल से है, तो पैरा कैनोस खेल से है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे उठा लेता है। प्राची यादव का संबंध किस खेल से है, पैरा कैनो से है। पीएम जनमन योजना के तहत देश की पहली सड़क जो किस जिले में बनाई गई, तो पहली सड़क देश की बालाघाट कहाँ है, बालाघाट मध्य प्रदेश में। तो ऐसा भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश में देश की पहली सड़क
किस जिले में बनाई गई है? पीएम जनमन योजना के तहत बालाघाट। ठीक है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? अब बात क्या कह रहा है? सन एनर्जी। सौर ऊर्जा के उत्पादन में कह रहा है कि मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? देख लेते हैं ऊपर हम। मध्य प्रदेश का स्थान आपका चौथा है। किसके मामले में? सौर ऊर्जा के मामले में। फिर से लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे। सौर ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। क्या पहला स्थान पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। हाल ही में रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस जिले से है? देखो अब ये ऐसे ध्यान रखना है कि जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग। अब जीआई टैग किसको दिया गया है? रियावन लहसुन। अब नाम से तो ऐसे लग रहा है कोई लड़की का नाम हो। रियावन लहसुन को दिया गया है और जीआई टैग। इसका संबंध पूछ रहा है मध्य प्रदेश किस जिले से है? रतलाम जिले से है। किससे? रतलाम। रतलाम में एक चीज को और जीआई टैग मिला है, उसका आप लोग कमेंट करके बताओ किस चीज को मिला है। क्या है वो? आम है क्या और कुछ है? बताओ। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश कितने अंकों के साथ फ्रंट रनर राज्य बना है? तो 67 अंकों के साथ। ध्यान रखिएगा। और कैसा राज्य बना है? फ्रंट रनर राज्य बना हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही बीबी साहिबा की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बीबी साहिबा की जो मस्जिद है वह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। ये भी ध्यान रखिए। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किस शहर में हुआ है? तो उज्जैन में हुआ है। कैसा है? रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। नर्मदापुरम जिले में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कब हुआ है? तो 7 दिसंबर 2024 को हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में खनन कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन भोपाल में हुआ था खनन के मामले में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि मध्य प्रदेश में 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? यह भोपाल में होगा। और ध्यान रखना है 2025 में होगा और अभी से ये करंट अफेयर में आ चुका है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको हम GIS कहते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो भोपाल में होगा मध्य प्रदेश में। जब अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया है? तो रीवा का। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में रीवा में एयरपोर्ट बनने वाला है, उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया गया। वर्तमान दिसंबर 2024 में लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभार्थी बहनों को प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? 1250 रुपए। 1250 रुपए राशि थी, पहले 1000 थी और जिसमें से 250 रुपए प्लस हो गए, बढ़ गए, तो अब ये 1250 रुपए हो चुकी है। बाणसागर डैम के बैक वाटर पर बने सरसी आइलैंड रिसोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। क्या है? सरसी आइलैंड रिसोर्ट है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में किस नदी जोड़ो परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 3 नदी कौन कौन सी है? पार्वती, काली सिंध और चंबल। तो तीनों को ध्यान रखना है आप लोगों को, कभी आ सकता है पार्वती, काली सिंध और चंबल। पाकाचा ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना? पार्वती, काली सिंध, चंबल, पाकाचा, ऐसे भी याद कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देश में कोलबेड मीथेन कौन सी है? CBM। देश में जो कोलबेड मीथेन है उस संसाधन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है, 6वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? अभी मैंने बताया था उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया 2025 को। अगस्त 2024 को प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देवास में किया गया है। ठीक है। वर्ष 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में सोयाबीन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर रहता है। ये क्वेश्चन आ तो सकता है लेकिन पॉपुलर इतना है कि सबको पता होता है ना? कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि आप लोगों को मोटिवेशन बढ़े कि आपने क्वेश्चन कर लिए। तो ध्यान रखना है आपका पहला स्थान सोयाबीन के किसमें उत्पादन में है। वर्ष 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में मसाले उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। वर्ष 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में दूध के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। देश में भूमिगत दाब युक्त पाइप सिंचाई जो प्रणाली है अपनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली है और सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो कैन बेतवा लिंक परियोजना है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। कैन बेतवा लिंक परियोजना का ट्रू स्किल्स मॉडल टोपोग्राफी किसने तैयार किया है? तो इतिहासकार जफर अंसारी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। गांव में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है जो गांव में बायोगैस संयंत्र होते हैं उसके मामले में। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला कौन सी है? तो गौशाला की बात कर रहा है आधुनिक रूप से आत्मनिर्भर, ग्वालियर में है। कहां पर? ग्वालियर में ऐसी गौशाला है।
किस सौर परियोजना को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने केस स्टडी के रूप में शामिल किया? रीवा सौर परियोजना को किया है। रीवा सौर परियोजना को क्या किया गया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी के रूप में शामिल किया है। गैर कृषि जो उपभोक्ता हैं और कृषि उपभोक्ता हैं उनको लगभग कितने घंटे प्रतिदिन विद्युत मतलब कि लाइट की प्रदाय मतलब कि लाइट की सप्लाई मिलनी चाहिए? 24 घंटे और 10 घंटे। मतलब 24 घंटे 10 घंटे मतलब क्या है? ये 24 घंटे है गैर कृषि उपभोक्ता वालों को, गैर कृषि उपभोक्ता हैं जो कंज्यूमर हैं उनको मिलना चाहिए 24 घंटे, और जो कृषि उपभोक्ता हैं मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र संबंधित हैं उनको कम से कम 10 घंटे मिलना चाहिए और गैर कृषि उपभोक्ता को 24 घंटे मिलने चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क कुल अनुमानित विद्युत ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है? 600 मेगावाट है। कितनी? 600 मेगावाट है। आप लोग ध्यान रखिएगा। देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना को प्रदेश के किस जिले में लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? सीहोर जिले में लगाने की दी गई है स्वीकृति। श्री कृष्ण पथे न्यास में कुल कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर 28 सदस्य हैं, और 28 जो सदस्य हैं वो अलग अलग विभागों में बांटे गए हैं। तो इनको देख लेना, निर्वाचन किसका हो रहा है, मनोनीत कौन हो रहा है, कौन से विभाग में किसकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट अब जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है? तो मतलब कि क्या है? जीरो वेस्ट जो एयरपोर्ट होगा वो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट होगा। कौन सा? इंदौर का जो एयरपोर्ट है अब जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने की कगार पर पहुंच चुका है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने देश के पहले GSI भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया? ग्वालियर में किया हुआ है। रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का किरम में कौन सा टाइगर रिजर्व है? किरम में 8वां टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ा इंपोर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखना है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। रातापानी टाइगर रिजर्व में किस जिले का सम्मिलित किया गया? तो रायसेन और सीहोर जिले को यहाँ पर शामिल किया गया, और प्रदेश का यह 8वां टाइगर रिजर्व है किरम में। किस तिथि को रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो 2 दिसंबर 2024 को घोषित किया गया था, ये भी ध्यान रखिए। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का बांस क्षेत्र में कौन सा स्थान है? बांस के क्षेत्र में कह रहा है पहला स्थान है, ये भी ध्यान रखना है। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज प्राणपुर किस जिले में है? तो भैया देश का पहला है क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है जो कि अशोकनगर जिले में है। हाल ही में घोषित रामसर साइट तवा जलाशय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो तवा जलाशय आपके नर्मदापुरम में है, ध्यान रखिएगा। तवा जलाशय का ध्यान आए तो नर्मदापुर जिले में स्थित है, और यह रामसर साइट की श्रेणी में अब शामिल हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले में स्थित जो बायसन रिसोर्ट है देश में कौन सा प्रथम स्थान है? तो देश में पहला स्थान प्राप्त है बायसन रिसोर्ट का। किस टाइगर रिजर्व से वनाग्नि शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत AI आधारित फायर डिटेक्शन सिस्टम को लगाया गया है? इसका नाम पेंटेरा रखा गया है। क्या? पेंटेरा। और एक किसके उस पर टाइगर रिजर्व पर? तो पेंच टाइगर रिजर्व पर इसका नाम पेंटेरा रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र कंपनी का जो विकास है वह किस जिले का? थांदला शहर प्रदेश। तीसरा 100% स्मार्ट मीटरीकरण वाला शहर बन गया है। मध्य प्रदेश के जो पश्चिम क्षेत्र कंपनी है उसके तहत मध्य प्रदेश के किस जिले का थांदला शहर जो है वह तीसरा 100% स्मार्ट मीटरीकरण वाला शहर बना है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आप बोलोगे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्थित है, ध्यान रखिए। राज्य में वेब आधारित ई नगर पालिका योजना कब प्रारंभ की गई है? तो ई नगर योजना है वो की वेब आधारित है। 5 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। राज्य में ई रजिस्ट्री और ई पंजीयन के लिए नवीन प्रणाली विकसित कर उनका पोर्टल शुभारंभ किया गया है। ई रजिस्ट्री और ई पंजीयन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, संपदा 2.0 पोर्टल। ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये देखो ऐसे लग रहा है कि ई रजिस्ट्री और ई पंजीयन के लिए भूमि या जमीन से संबंधित है, तो इस पर किसी पर टिक लगा दोगे गलत हो जाएगा। संपदा 2.0 पोर्टल। मैटरिंग वुमेन एम्पावरिंग फ्यूचर शुरुआत कब की गई है इस कार्यक्रम की? तो सितंबर 2024 में इस कार्यक्रम की शुरुआत को किया गया था। राज्य में TDR पोर्टल किस के माध्यम से तैयार हुआ है? तो MPSEDC के माध्यम से राज्य में TDR पोर्टल की जो शुरुआत को किया गया है। अब किस लिए है तो वही मैंने बताया आपको, पूरी वीडियो देखिएगा प्रीवियस। राज्य में किस विभाग के द्वारा तैयार किए गए अग्रदूत पोर्टल को लॉन्च किया गया है? अग्रदूत नाम से जो पोर्टल है वह जनसंपर्क विभाग के द्वारा शुरुआत किया गया है, जिससे कि वह राज्यों में
लोगों तक जनसंपर्क के माध्यम से कोई चीज है, कोई बात है, तो अपनी बात पहुंचा सके। मध्य प्रदेश क्लाउड पॉलिसी 2024 का जो अनुमोदन है कब किया गया? जुलाई 2024 में किया गया था। लोकपथ मोबाइल ऐप की सहायता से प्रदेश के किस क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार त्वरित रूप से सुधार संभव होगा? तो सड़क, ध्यान रखिएगा, लोकपथ जो मोबाइल ऐप है प्रदेश में सड़क क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार त्वरित रूप से यहाँ पर सुधार किया जाता है। ये ऐप बहुत अच्छा है, आप लोग खुद डाउनलोड कर एक बार रिव्यू खुद लीजिएगा तो समझ में ज्यादा आएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में एआई तकनीक आधारित कौन सा चैटबॉट उपयोग किया जा रहा है? स्वयं सिद्धि, ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें सरकारी जो स्कूल है वहां पर एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के लिए जो चैट बॉक्स है, चैटबॉट या चैट बॉक्स आप कह सकते हो, उसका स्वयं सिद्धि नाम से इसका उपयोग को किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो कुल वन एवं वृक्ष आवरण है क्षेत्रफल में कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 85,723.58 है, सॉरी 85,723.58 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। ISFR जो रिपोर्ट है 2023 वाली, मध्य प्रदेश के कुल वन एवं वृक्ष आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 27.81% है, 27.81% है। ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो कुल वन आवरण राज्य है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 25% है। तो दोनों में डिफरेंस था, ऊपर में 94-95 क्वेश्चन ध्यान रखना है, इसमें 25% है और फिर ऊपर वाले में 27.81% था। ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के जो वन क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वनों का है? सर्वाधिक जो वन है वो खुले वन की श्रेणी में आते हैं। और कौन सी रिपोर्ट बता रही है? ISFR रिपोर्ट बता रही है। ISFR रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? देखो सबसे वाला अधिकतम जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है बालाघाट है, और ये बहुत टाइम से बना हुआ है तो संभवतः लोगों को पता भी है। ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है? मतलब कि जो सर्वाधिक वृद्धि की है वन क्षेत्र में वह कौन सा जिला है? भिंड, भिंड ने सर्वाधिक वृद्धि की है इस समय। मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जिसको हम RFA कहते हैं, सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? टीक, टीक नाम से एक प्रजाति के वृक्ष होते हैं, उसके जो है वो सबसे ज्यादा वृक्ष है, और ये रिकॉर्डेड किसका है? मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। 100 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, हमारे 200 क्वेश्चन और बाकी हैं। मध्य प्रदेश बजट 2024-25 के विनियोग की राशि कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? 3,65,067 रुपए, 3,65,067 रुपए जो आपका है यहाँ पे अनुमानित राशि, और ये सभी राशि करोड़ में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत की जा रहे मध्य प्रदेश बजट के आकार में वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है? 16% की जो है वो अधिक की वृद्धि की गई है पिछले बजट की तुलना में, ये भी ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश बजट 2023-24-25 में पूंजीगत परिव्यय की राशि है वह कितनी करोड़ रुपए अनुमानित है? 64,738 रुपए, ध्यान रखिएगा, कितनी? एक मिनट, 64,738 रुपए, और ये करोड़ में है। पूंजीगत परिव्यय की अनुमानित राशि है। देश के पहले GIS भूविज्ञान, GS होगा, GIS होगा, है ना, GSI हो सकता है। भूविज्ञान संग्रहालय जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? यह ग्वालियर में किया जा रहा है, मैं आपको बताया था उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ने छिंदवाड़ा के श्री बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर के राजा शंकर साय एवं रघुनाथ साय, ध्यान रखिएगा, फिर से पढ़ देता हूं, प्रधानमंत्री ने छिंदवाड़ा के श्री बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, जबलपुर के राजा शंकर साय और रघुनाथ साय, क्या है, रघुनाथ साय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। कब समर्पित कर दिया है? 15 नवंबर 2024 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, ध्यान रखिए। राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए कितने जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे? तो 55 जिलों में खोले जाएंगे। और मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं? आप लोग कमेंट करके बताओ, मध्य प्रदेश टोटल जिले कितने हैं? लेकिन प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की बात किया तो 55 जिलों में खोले जा रहे हैं। हाल ही में प्रारंभ किए गए तात्या टोपे विश्वविद्यालय की परिधि क्षेत्र में सम्मिलित कौन सा जिला है? गुना, अशोकनगर और शिवपुरी, ये तीनों जो जिले हैं वो परिधि में आते हैं तात्या टोपे विश्वविद्यालय की, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी। किस जगह CM राइज स्कूल का लंदन के T4 एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित
विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है रतलाम। ध्यान रखिएगा, रतलाम का स्कूल है, वहां पर पुरस्कारित किया गया है। देश का पहला वीर संग्रहालय, वीर भारत संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? देश का पहला है और वीर भारत संग्रहालय ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आयोजित हो रहा है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित कौन सा जिला है? मंडला जिला है। प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कब किया गया था? 26 अगस्त 2021 को। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है मध्य प्रदेश में 26 अगस्त 2021 को लागू कर दी गई थी। प्रदेश की पहली मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर? उज्जैन में किया जाएगा। उज्जैन में बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा सिकल सेल रोग की सक्षमता केंद्र को मंजूरी दी गई। यह केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भोपाल, इंदौर में स्थापित किया जाएगा, दोनों जगह। और जनजातीय मंत्रालय के द्वारा सिकल सेल के रोग के लिए स्थापित किया जा रहा है। सैनिटेशन एवं हाइजीन जो योजना है उसके लिए मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव की सराहना किसके द्वारा की गई है? यूनिसेफ। यूनिसेफ ने डॉक्टर मुख्यमंत्री जो है वो मोहन यादव की सराहना की। किस लिए की है? सैनिटेशन और हाइजीन की योजना के तहत उन्होंने किया हुआ है यूनिसेफ के द्वारा, है ना। उन्हें मतलब प्रोत्साहित किया गया, एक तरीका से सराहना की गई है। प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? उज्जैन में बनेगा। राज्य सरकार के द्वारा देवी लोक का निर्माण किया जाएगा, सलकनपुर सीहोर में किया जाएगा। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देवी लोक कल्याण जो निर्माण है उसको सलकनपुर सीहोर में किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय और पर्यटन विभाग दोनों ने संयुक्त प्रयास है और किस जिले में ग्राम प्राणपुर देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया है? अशोकनगर। कहाँ पर है? अशोकनगर में है। और यह वस्त्र मंत्रालय और पर्यटन विभाग के द्वारा ग्राम प्राणपुर को किया गया है और यह अशोकनगर में है। इस वर्ष के लिए केंद्र के द्वारा ओरछा के ऐतिहासिक समूह को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अनुशंसा की गई है घोषित करने की 2027-28। ध्यान रखिए। केंद्र सरकार के उद्योग एवं संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIT की बात कर रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सम्मानित किया गया है लीडर स्टेट के रूप में। इसको लीडर स्टेट के रूप में सम्मानित किया है। राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? अलीराजपुर। अलीराजपुर की बात किया है, गुजरात से सीमा टच करता है, पश्चिमी जिला है। अलीराजपुर में बहुआमी जो गरीबी सूचकांक है वो सबसे अधिक वृद्धि सुधार देखी गई है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना ऊर्जा क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट है और यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी है। देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? तो पूर्ण पहला है कार्यात्मक आदिवासी जिला मंडला जिला। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 जारी की गई है, 1 नवंबर 2020 को की गई थी। SDG इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 19वां स्थान है। देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 19वां स्थान है SDG इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के कितने जिलों को ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट घोषित किया गया है? 52 जिलों को घोषित किया गया है। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के कुल कितने जो जिले हैं उनमें उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश कितने हैं अभी देख लेते हैं, 9 जिले। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाया जाएगा? गौ रक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, 2025 की बात की जाए तो उद्योग वर्ष, लेकिन अगर 2024 की बात की जाए तो गौ रक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया है। गीता जयंती के अवसर पर भोपाल में गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया 11 दिसंबर 2024 को। अब क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ये वही बात है, प्रीवियस वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। 5 घंटे की बनाई है, थोड़ा ना बना दी होगी। मार्च 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव और 40वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? यह उज्जैन में प्रस्तावित। तो कब होना है? मार्च 2025 में होना है। क्या चीज का? राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव और 40वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन। प्रदेश का आगामी जो सिंहस्थ का आयोजन है वह कहाँ पर किया जाएगा? वर्ष 2028 में लगेगा सिंहस्थ का आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शासकीय सेवाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में 35%, कितना है? 35% यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण है शासकीय सेवाओं के तहत। किसको है? महिलाओं को है। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में जन कल्याण पर्व शुरू हुआ है 11 दिसंबर 2024 से। ठीक है। मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार मध्य प्रदेश की GDP को वर्ष 2047 तक कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर भी है कि मध्य प्रदेश की जो GDP 2047 में, मतलब कि आज़ादी के 100 वर्ष पर
250 लाख करोड़, दोनों है भैया, लाख और करोड़ दोनों साथ में है। 250 रुपए, 250 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर लक्ष्य रखा है जीडीपी का 2047। तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली रुबीना फ्रांसिस का संबंध किस जिले से है? इनका संबंध भैया जबलपुर जिले से है। हाल ही में मलेशिया में संपन्न हुआ अंडर 19 महिला एशिया कप T20 विश्व कप में भारतीय टीम में शामिल इंदौर के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के लिए चुना गया है? आयुषी शुक्ला को चुना गया है। महिला एशिया कप था तो ध्यान रखना आयुषी शुक्ला को। कहाँ की है? इंदौर की है। वुमेन प्रीमियम लीग 2025 में मध्य प्रदेश से निम्नलिखित में से कौन सा महिला खिलाड़ी शामिल है? तो यहाँ पर पूजा वस्तिकार मुंबई इंडियंस, संस्कृति गुप्ता मुंबई इंडियंस और क्रांति गोंडा यूपी लखनऊ वॉरियर्स। आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024 में मध्य प्रदेश विजेता रहे हैं, किस टीम के कप्तान है? तो रजत पाटीदार इनका नाम है, ये ध्यान रखिएगा। ये कप्तान कौन है? रजत पाटीदार है। IPL 2025 सेशन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर के कौन से खिलाड़ी हैं जो कि 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो भैया IPL 2025 के लिए वैकेंट टेस अय्यर को 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और ये इंदौर के संबंधित हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की रोहिणी कलम देश की पहली महिला जित्सु कोच बनी है? मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो मध्य प्रदेश के देवास जिले की रोहिणी कलम है, ये देश की पहली महिला जित्सु कोच बनी हुई है। एशियन रोइंग चैंपियन 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश राज्य करेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल के कौन सी खिलाड़ी सबसे कम उम्र की फीमेल आयरन मैन बनी हुई है? क्या है? फीमेल आयरन मैन बनी है पावनी सपकाल, ध्यान रखिए। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित देवेंद्र परमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? इनका संबंध शाजापुर से है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हम होंगे कामयाब अभियान का संबंध किससे है? महिला सुरक्षा से। क्या है? महिला सुरक्षा से है। और टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है भैया हम होंगे कामयाब। एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल TT नगर लगातार तीसरी बार टॉप 10 में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र स्कूल बना है। यह किस शहर में है? तो यह भोपाल में है। एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में इन्होंने बिल्कुल क्या किया है? टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित एक जंगल कैप कठोतिया को ICRT इंडिया और सब कॉन्टिनेंट अवार्ड के नेचर पॉजिटिव श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है और इनका संबंध सीहोर जिले से है। हाल ही में घोषित मध्य प्रदेश का नवीनतम 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी का नामकरण किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर विष्णु वाकड़कर के नाम पर रखा गया है और रातापानी का ये प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के किस गांव को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार के लिए छिंदवाड़ा के किस गांव को अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भैया आपका कौन सा हो जाएगा? साबरबानी गांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के कितने शिक्षक थे? 7 शिक्षक थे। ऑस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित प्रहलाद चंद अग्रवाल का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध भैया रतलाम जिले से है। CM राइज विनोबा भावे स्कूल रतलाम को इनोवेशन श्रेणी के अंतर्गत वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड 2024 लंदन के किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा प्रदान किया गया है? तो T4 एजुकेशन संस्था के द्वारा इनको ध्यान रखिएगा क्या है? अवार्ड मिला हुआ है। अप्रवासी भारतीयों को विदेश में हिंदी भाषा के विकास में अमूल्य योगदान देने के लिए मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश शान जो संस्कृति विभाग है द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सुरसुरी KS चित्रा को दिया गया है। मध्य प्रदेश शान संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2023 पुरस्कार। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 के लिए किसे प्रदान किया गया? तो पंडित स्वप्न चौधरी, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश के शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा संगीत संस्कृति एवं कला संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली किस संस्था को राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2023 के लिए प्रदान किया गया है? तो भैया किसको दिया गया है?
सानंद विन्यास इंदौर शहर को दिया गया है। ध्यान रखिए, सानंद विन्यास कहाँ है? इंदौर में है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2023 शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? देखो, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2023 है और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। अब किसे दिया गया है यहाँ पर बात करें हम, तो पंडित अरविंद पारेख मुंबई के रहने वाले हैं, इनको यहाँ पर मिला हुआ है। वर्ष 2024 में तानसेन समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 100वां। अब देखो 100वां है तो कुछ थोड़ा इंपोर्टेंट है, हटके है, तो ध्यान रखना है। तानसेन समारोह 2024 का 100वां था और यह आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के श्री भगवत लाल राजपुरोहित को किस क्षेत्र में योगदान हेतु वर्ष 2024 का पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। पद्म श्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित श्री ओम प्रकाश शर्मा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध धार जिले से है। पद्म श्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध किस खेल से है? पैरा तैराकी खेल से है। कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को पद्म श्री पुरस्कार 2024 के प्रदान किया गया है? श्री कालूराम बामनिया को दिया गया है। छठवां खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स 2024 है वह मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर रहा है? 14वां स्थान पर रहा है, ध्यान रखिए। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर मैंगनीज उत्पादन में प्रदेश देश में दूसरा स्थान है, तो भैया दूसरा स्थान नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। बाकी की मैंगनीज निक्षेप में प्रदेश का तीसरा स्थान है, ठीक है, क्योंकि मैंगनीज निक्षेप की बात हो रही है। मैंगनीज की प्रमुख सक्रिय पेटी बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में, ये भी सही है आपका। कटनी में भी मैंगनीज निष्कर्षण के लिए एक महत्वपूर्ण जिला है, तो ये भी सही है। आपका ऑप्शन ए गलत था, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में तांबा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि कौन सा कथन गलत है? वर्ष 2020-21 में प्रदेश का जो तांबा उत्पादन है वह देश में प्रथम स्थान पर था, बिल्कुल बात सही है। तांबा निक्षेप मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, तो ये भैया आपका गलत है, जो कि आपका हो जाएगा सही, ये भी आपको ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, तांबे का जो मुख्य सक्रिय पेटी है वो आपकी बालाघाट जिले में है, ये सही है। सीधी और जबलपुर जिले में तांबे के छोटे भंडार देखने को मिलते हैं, आपका ई वाला भी क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बनता है। चैनल पर बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, लगातार बन रही है, और सबसे बड़ी बात टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर लगती है, जैसे कि हम टेस्ट सीरीज आकार कोचिंग की लगा रहे हैं और हम कोचिंग की महात्मा गांधी की लगा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो दोनों कोचिंगों की टेस्ट सीरीज MPPSC की लग रही है। बाकी की यूपी की तैयारी करो तो यूपी RO के लिए बराबर टेस्ट सीरीज लगती रहती है। 163 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल्स पार्क कहां पर स्थित है? तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश के स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता की सोलर प्लांट परियोजना प्रारंभ की गई है, ओंकारेश्वर में की गई। एक जिला एक उत्पाद ODOP के अंतर्गत सतना जिले का कौन सा उत्पाद है? सतना जिले का टमाटर उत्पाद है, ध्यान रखिए। 31 मार्च 2023 को सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? सौर ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस आयु सीमा का है? 18 से 45 वर्ष के मध्य में जो है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अर्जुन पुरस्कार ईशा सिंह को दिया गया है। मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस विभूति को दिया गया है? श्री रमेश परमार को, डॉक्टर मुनीसर चंद डावर को, श्रीमती शांति परमार को, और इन सभी को अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है, तो ध्यान रखेगा, लेकिन पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीनों के नाम ध्यान रखो। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और मध्य प्रदेश की पहली महिला है मेघा परमार है, ध्यान रखिए। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? सुमित्रा महाजन है। किसकी? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम सुमित्रा महाजन है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, मतलब कि वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट की पहल का उद्देश्य क्या है? तो कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए सी वाला सही है। स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2011-12 के आधार पर 2022-23 के मध्य में मध्य प्रदेश प्रति व्यक्ति जो शुद्ध आय है वो कितनी रही है? वो 65,023 रुपए रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से की है? तो संत जो रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क की जो स्थापना है वह मध्य प्रदेश के, देखिए मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से सिंगापुर के जो कह सकते हो देश है उसके सहयोग से मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है।
मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना 2022 में प्रारंभ की गई। वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहे शहर का नाम क्या है? इंदौर के साथ साथ में स्वच्छता रैंकिंग में सूरत भी बिल्कुल टॉप पर रहा है। इंदौर का स्थान कितनी बार इंदौर स्वच्छता के मामले पर टॉप पर रहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। स्वच्छता के मामले इंदौर का नंबर कितनी बार आ चुका है? ऑप्शन देता हूं, 5, 6, 7, 8। मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग कौन है? सामान्य वर्ग की बालिकाएं, बिल्कुल। अन्य पिछड़ी जातियों की बालिका, ये भी सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं, तो तीनों व्यक्तियों धर्म की जो तीनों वर्ग की जो बालिकाएं हैं वो आपकी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आती है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, गलत कौन सा है? बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है, बात सही है। उत्तम कोटि का बॉक्साइड मिकल पठार में पाया जाता है, ये भी ठीक है, संचित है। बेहर पठार बॉक्साइड भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। वर्ष 2021-22 में बॉक्साइड उत्पादन में राज्य में देश में जो राज्य है वो प्रथम स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर नहीं है, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, मतलब कि गलत है। मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंध पर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की जो 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा रहा है? पवन ऊर्जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इन सभी ऊर्जाओं में जैसे बायो ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, लघु जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इन तीनों ऊर्जाओं में पवन ऊर्जा टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश का जो बजट है वह 2001 की तुलना में वर्ष 2023 में कितना गुना बढ़ा? लगभग 15 गुना आपको देखोगे, मतलब 15 गुना जो है वो बढ़ गया है। कोदो कोदो कुटकी एक प्रकार है अनाज की, कोदो कुटकी क्या है? एक अनाज की प्रकार है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के शहर में स्थित है? भोपाल शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। मध्य प्रदेश में कोदो और कुटकी जो मिलेट के उत्पादन का मुख्य केंद्र है वो क्या है? तो कोदो कुटकी जो है वो आपका मंडला जिले में सबसे अधिक मुख्य उत्पादन केंद्र है। मध्य प्रदेश में टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को किस सीमा तक बैंक ऋण दिया जाता है? 10,000 से लेकर 1 लाख तक का यहाँ पर ऋण आपको मिल जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में 2024-25 के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? 14 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को 18वीं लोकसभा में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की लोकसभा में जिम्मेदारी सौंपी गई है, ध्यान रखिएगा, और यह 18वीं लोकसभा के लिए मंत्रालय में चुने गए। नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया? तो शहडोल जिले में किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्य योजना बोर्ड को राज्य योजना आयोग का नाम से जाना जाता है 21 सितंबर 2007 से। ध्यान रखिएगा, जो राज्य योजना बोर्ड था उसको राज्य योजना आयोग के नाम से अब 21 सितंबर 2007 से पहले जाना जाता था। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में नवीनतम संशोधन के अनुसार योजना के अंतर्गत कौन सी श्रेणी की महिलाएं पात्र नहीं है? अब पात्र महिलाएं नहीं है उसकी बात कर रहा है। हम यहाँ पर देखें तो वह महिलाएं जो मध्य प्रदेश की निवासी हैं यह तो पात्र होती हैं। विवाहित महिलाएं जिनमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं शामिल है, ये भी सही है। आवेदन कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो, अब 1 जनवरी, तो आपका ये भी सही है। लेकिन वह महिलाएं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आय कर देता है, मतलब कि टैक्स को पे करता है, तो वह इसमें शामिल नहीं होंगी, ये आपका हो जाएगा सही, तो ये शामिल नहीं है। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से श्री भगवती लाल राजपुरोहित को सम्मानित किया हुआ। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन एवं मूल्यांकन नवीनतम प्रतिवेदन 2023 के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश के किसको मिला है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सेकंड स्थान पर रहा है। 2023 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल से शानदार प्रदर्शन किया है? तीरंदाजी, शूटिंग में इन्होंने क्या किया है? शानदार प्रदर्शन किया था। 2024 में अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप देहरादून में 8 से 12 मई तक आयोजित हुआ। इस इवेंट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अनुज गोस्वामी ने अंडर 21 वर्ग में 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस चैंपियनशिप के अंतिम मैच में अनुज गोस्वामी ने किस खिलाड़ी को हराया था?
अब पूछ लिया किस खिलाड़ी को हराया था, शिवम पोतदार को हराया था। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संदर्भ में विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, क्या विचार करना है। विचार है मध्य प्रदेश को अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 1560 करोड़ रुपए का एफडीआई जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन गलत है, तो केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए जल्दी से। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में कब से जानी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो राशि है 25 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो चुकी थी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई, 2020 से इसकी शुरुआत की गई है। देश में किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है, सोयाबीन के उत्पादन में, किसमें, सोयाबीन के उत्पादन में जो है टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के लाभार्थी विद्यार्थी वर्ग कौन सा है, तो अनुसूचित जनजाति जो है वो आपकी आहार अनुदान योजना के लाभार्थी वर्ग है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत मलखंभ में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार गणेश प्रभाकरन को दिया गया है। 2024 में खजुराहो नृत्य उत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया, तो 50वां जो संस्करण था बनाया गया है खजुराहो नृत्य उत्सव का। ये किस जिले में मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धित, जिसको हम ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन कहते हैं, किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। प्राथमिक क्षेत्र का जो सेक्टर है वो सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी किस शहर में आयोजित की गई है, स्थित है जबलपुर में स्थित है तीरंदाजी अकादमी। इंदौर में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में मध्य प्रदेश को निवेश के लिए लाख करोड़ रुपए निवेश इरादे प्रस्ताव हैं 15 से 42। ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष 7वीं बार कृषि कर्मठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 2022 में। कपिल परमार किस खेल से संबंधित है, पैरा जूडो से संबंधित है कपिल परमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लमसम हमारे 95 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन और बचे हैं क्योंकि हम 207 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के निवासियों को कम मूल्य की उपकरण तथा व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध करवाती है अनुसूचित जनजाति के लिए। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति संबंधित नहीं है, अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधित नहीं है, अनुसूचित जनजाति संबंधित है, जनजाति संबंधित है। ठीक है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ कब की गई थी, 2006 से शुरुआत इसकी की गई थी। देवी अहिल्याबाई के किला परिसर में दिसंबर जनवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो देवी अहिल्या किला परिसर में जो है निमाड़ उत्सव को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं, तो 12 विक्रम पुरस्कारों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश में संचालित गौ सेवक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य क्या है, पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना इसका प्रमुख उद्देश्य है गौ सेवक प्रशिक्षण योजना के माध्यम से। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 9 में क्रमशः दर्शाते हैं कोई गरीबी नहीं, ये किस में कहता है, एसडीजी 1 में कहता है। कोई भुखमरी नहीं, ये किस में कहता है, ये आपका एसडीजी 2 में कहता है। और आपका एसडीजी 9 क्या कहता है, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, ये आपका एसडीजी 9 कहता है। तो आपका ये ऑप्शन सही है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में। इसके मामले क्या बात कर रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो महिलाओं को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से पुरस्कृत किया जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चली है, तो टंटैया भील और बिरसा मुंडा के नाम से चली है। तो बी और सी ऑप्शन आपका दोनों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जनजातीय कार्य विभाग जो प्रकाशन प्रतिष्ठान है, वन्या का स्थापना वर्ष क्या है, तो वन्या का स्थापना वर्ष 1980 है। महानायक टंटैया मामा किस आदिवासी जनजाति संबंधित है, भील जनजाति संबंधित है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय की अग्रिम अनुमानों की जो स्तर 2011-12 की कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। ठीक है, मतलब कि भारत की ज्यादा है, मध्य प्रदेश की थोड़ा कम है। जीआई टैग प्राप्त किन्नौर चावल को क्या कह रहा है, जीआई टैग प्राप्त है
चिन्नौर चावल को? जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में किया जाता है, जीआई टैग प्राप्त है और यह चिन्नौर चावल है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाइए। तो यहाँ पर कुछ उत्पाद है, इनको मिला कर देखना है, देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर अशोकनगर में केला मिलता है, सही है। खरगोन में महेश्वर की साड़ियाँ टाइगर प्रिंट है। बुरहानपुर में आपका चंदेरी की साड़ियाँ हैं। मंदसौर में आपका लहसुन है। तो आपका सारे चारों ऑप्शन मिले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आकांक्षी जिला होते हैं 0 से 49, प्रदर्शन जो होते हैं 50 से 67, अग्रणी 65 से 99, अचीवर को 100 स्थान यहाँ पर श्रेणियों में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में जो गेहूं का स्थान है वह कौन सा है? बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से अनाज का गेहूं में स्थान है वह मध्य प्रदेश का कौन सा है, देख लेते हैं। वह मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान, कौन सा? प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है टॉप पर है, ध्यान रखिएगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मिलेट मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल ठीक है। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, ये भी सही है। यह योजना की जो अवधि है 2023-24 से 25-26 तक की अवधि के लिए जानी जाती है। तो आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मध्य प्रदेश के पैराकोनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के पैराकोनो खिलाड़ी हैं और 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से प्राची यादव को दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक माच गायन जो है वो शैली से संबंधित है? तो ओम प्रकाश शर्मा जी माच गायन शैली से संबंधित है। लमहेटा गांव किस जिले में स्थित है? भैया लमहेटा गांव की बात कर रहा है, इंपोर्टेंट है थोड़ा। क्यों है, चर्चा में रहा था क्योंकि लमहेटा गांव में जियो पार्क की स्थापना की गई है और यह जबलपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को, ध्यान रखिएगा, किसको लोकपाल के रूप में अध्यक्ष भारत के न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को चुना गया था। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित की गई है? तो विश्व की वैदिक घड़ी जो है वो आपकी भैया उज्जैन जिले में स्थापित की गई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमारे कुछ रोजगार निर्माण प्रश्नोत्तरी चालू होंगे तो इंपोर्टेंट रहने वाले, तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किस कर का है? तो सर्वाधिक योगदान जीएसटी कर का है। जो जीएसटी होता है वो राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान मध्य प्रदेश में रहा है, जीएसटी का। मध्य प्रदेश किस वर्ष का बजट ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो मध्य प्रदेश का किस वर्ष का बजट है ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है? अगर यहाँ पर हम देखा जाए 2023-24 का, 2023-24 का जो है आपका ई बजट के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। गेहूं के निर्यात में मध्य प्रदेश देश में कितने प्रतिशत की भागीदारी है? तो गेहूं के निर्यात में मध्य प्रदेश की 46% की भागीदारी देखी जाती है। 2000 मध्य प्रदेश वर्तमान में मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता कितने लाख हेक्टेयर है? सिंचाई क्षमता जो है कितने लाख? 45 लाख हेक्टेयर है। 29 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में रिलायंस जियो के द्वारा 5G सेवा प्रारंभ की गई थी? तो एक तो इंदौर से और भोपाल, दोनों ही शहरों से एक साथ यहाँ पर रिलायंस जियो की सेवा शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में उज्जैन की तर्ज पर विशाल देवी लोक का निर्माण किया जाएगा? सीहोर में देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में किस जिले में रतनपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया है? यह जो सिंचाई परियोजना है रतनपुर आपकी सीहोर जिले में स्थापित की गई है। पशुपालन से संबंधित राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पशुपालन से संबंधित मध्य प्रदेश में पहला स्थान है। चंद्रशेखर आजाद की 170वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया? भोपाल में किया गया था। तो अलीराजपुर झाबुआ पे टिक मत लगा देना, भोपाल इसमें आपका सही है। कौन सा अभ्यारण्य टाइगर सफारी प्रारंभ करने वाला देश का पहला अभ्यारण्य है? तो टाइगर सफारी प्रारंभ करने वाला देश का पहला जो अभ्यारण्य है वो आपका रातापानी अभ्यारण्य है। ठीक है, केमिकल रक्षा उत्पाद तकनीकी DRDE लैब मध्य प्रदेश के किस शहर में? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है।
महिला दूध उत्पादक कंपनी मुक्ता मध्य प्रदेश किस क्षेत्र से संबंधित है? यह मुक्ता जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से है और महिला दूध उत्पादक कंपनी है। इस चित्रकार की प्रदर्शनी कोलकाता की आकृति आर्ट गैलरी में लगाई गई है। भज्जू सिंह श्याम की आकृति लगाई गई है कहाँ पर? आपकी आर्ट गैलरी कहाँ की है? कोलकाता की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 243 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कर दीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है। आपके 10 सेकंड लगेंगे मुझे वीडियो बनाने में, सोचो कितना टाइम लगता है ना। तो थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट है कर लीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून विभाग के द्वारा जारी राज्यों की रैंकिंग इंडेक्स 2022 में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन मानसून किससे संबंधित है? मानसून जो ऑपरेशन है वो जल संरक्षण से संबंधित है। मानसून शब्द ही है तो ये जल से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट के तहत पैसा नियम कब लागू किया गया? 15 दिसंबर 2022 को लागू किया गया था पैसा नियम। देश का प्रथम साउंड प्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में साउंड प्रूफ हाईवे है। मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा के द्वारा हिंदी भवन निर्माण किया जाएगा? तो ग्वालियर में कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है? टेक्सटाइल पार्क जो है वो धार जिले में बन रहा है प्रधानमंत्री मित्र मेगा के तहत। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले के में स्थित कुंडलपुर और बादकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह दोनों क्षेत्र आपके दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में देश का प्रथम ह्यूमन कैपिटल बैंक कहाँ खोला गया है? ह्यूमन कैपिटल बैंक आपका शाजापुर में खोला गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम परिवर्तित करके क्या हो गया है? नसरुल्ला जो गंज है उसका नाम बहरूदा हो चुका है। मध्य प्रदेश के किस जिले से जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई है? जल मंदिर योजना की शुरुआत आपकी बुरहानपुर जिले से की गई है। मध्य प्रदेश में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कंबाइंड जो कमांडर कॉन्फ्रेंस है भोपाल में की जा रहा है। मध्य प्रदेश में हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कौन कौन से उत्पाद हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्पाद है सुंदरजा आम और आपका मुरैना की गजा। ए और बी दोनों को आपको जीआई टैग दिया चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस शहर में फौजी मेला 2023 का आयोजन किया गया है? फौजी मेला का आयोजन आपका भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश में स्थित देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान किसका मास्टर प्लान है? तो राष्ट्रीय उद्यान आपका कूनो पालपुर का राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, मास्टर प्लान के अंतर्गत आता है और पहला है। मध्य प्रदेश में किस पर्यटन स्थल के चंपक बंगलो को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? पंचमढ़ी को प्राप्त हुआ है। 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया? ग्वालियर में किया गया है। देश का सबसे बड़ा क्रूज किस शहर में बनाया जाएगा? आपके भोपाल में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन कहाँ पर बनाया जा रहा है? भोपाल में बनाया जा रहा है। इस राज्य सरकार ने राज्य भूमि सुधार आयोग का नाम बदलकर राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड रखा है, मध्य प्रदेश ने रखा है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले नाम था राज्य भूमि सुधार आयोग, अब राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। और ई विवेचना ऐप किसका है? मध्य प्रदेश पुलिस का है। मध्य प्रदेश में जैविक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जैविक महोत्सव इंदौर मनाया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा? रतलाम में खोला जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया? वह भोपाल में किया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाने में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? इंदौर जिला पहला है, जिसमें आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का प्रत्येक परिवार को बीमा कवर की जाता है, इलाज मिलता है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? भोपाल में किया जा रहा है, वन मेला है और 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश में कौन सा राज्य है? पहला राज्य जो एआई पर पढ़ाने वाला है। मध्य प्रदेश के गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति में आत्मनिर्भर उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? सूर्य शक्ति अभियान की शुरुआत को किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर किस संग्रहालय में बनाया जाएगा? इंदौर में बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाला मध्य प्रदेश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ये ग्वालियर में बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा से चलेगा, मध्य प्रदेश का पहला होगा वैक्सीनेशन सेंटर। देश में मध्य प्रदेश किस नगर निगम में पीएम स्वनिधि योजना के पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पीएम स्वनिधि योजना में पहला स्थान ग्वालियर ने प्राप्त किया। मध्य प्रदेश में दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? खजुराहो बनाया जाएगा। सोचो वर्ल्ड लेवल का रेलवे स्टेशन होगा।
अमृत सरोवर के निर्माण लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश पहला जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। किसका पूरा किया है? अमृत सरोवर उद्यान। ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से है। और किससे संबंधित है? कमेंट करके बताओ। नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देखो, जो कि मैंने 2 वीडियो बना दी है। पार्ट 1 जो कि 5 घंटे की है, और पार्ट 2 जो कि कुछ मिनट की है, लेकिन पार्ट 2 है, ये वन लाइनर है। देश में पहला 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरेगा? तो भैया मंदसौर से, रतलाम से, झाबुआ से तो गुजरेगा। कौन सा है? 8 लेन का है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, लेकिन नीमच से जो है नहीं गुजरेगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जा रहा है? तो यह खंडवा जिले में लगाया जा रहा है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। दुर्गाबाई व्यायाम का संबंध कला की किस विद्या से है? तो डिगना जो चित्रकला होती है उससे संबंधित है। समर्थ योजना किससे संबंधित है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है समर्थ योजना। वह किससे संबंधित है? तो भैया ये महिलाओं से संबंधित है। किससे? महिलाओं से संबंधित है समर्थ योजना, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हेतु पात्रता सीमा क्या है? मुख्यमंत्री की उद्यम क्रांति के लिए जो पात्र सीमा है, कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए और 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच का होने चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव क्रिम के रूप में मध्य प्रदेश के किस क्रिम के मुख्यमंत्री हैं? तो देखो भैया बात कर रहा है कि जो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं, वह मध्य प्रदेश के क्रम में कौन से हैं? 33वें क्रम में मुख्यमंत्री के में आते हैं। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर। किसमें? मसाला उत्पादन। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट को बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य है। बाल बजट को भी प्रस्तुत किया है मध्य प्रदेश, पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में पैसा नियम कितने विकास खंडों में लागू किया गया? 89 विकास खंडों में लागू किया। मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला रतलाम है। अंगूर भैया रतलाम में सबसे अधिक की जाता है, रतलाम है। सड़क संबंधी समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने GIS आधारित किस मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया है? लोकपथ का किया है। अभी मैंने जो ऊपर क्वेश्चन बताया था इसी लोकपथ पर अलग से, मतलब थोड़ा अलग तरीके से था, अब ये अलग तरीके से है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 से की गई है। 2024 में मध्य प्रदेश पलटन का फेस किसे नियुक्त किया गया था? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है। प्रचलित भावों पर मध्य प्रदेश प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी है? प्रचलित भावों पर बात कर रहा है। अगर हम प्रचलित भावों की बात करें यहाँ पर आपकी, तो 1,42,565 रुपए है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो प्रचलित भाव हैं उन्हें मध्य प्रदेश की GSVA में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 45.53% क्षेत्र में योगदान है प्राथमिक क्षेत्र। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर GSDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6.01% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर GSDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9.37% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रमुख फसलों के उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई है? फसलों के उत्पादन में 0.20, मतलब कि 1% भी नहीं है, पूरा 0.20% की यहाँ पर फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य के दलहन के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो भैया राज्यों में दलहन के उत्पादन में 42.62% की वृद्धि को दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कृषि ऋण में कितने प्रतिशत CAGR की वृद्धि की गई है? 16.4% की वृद्धि को दर्शाया गया है कृषि ऋण के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार MSME ऋण में कितने प्रतिशत CAGR की वृद्धि हुई है? 33.85% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2004 से 2024 के बीच में पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में 270.47% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 मध्य प्रदेश का जो कुल दलहन उत्पादन में देश में कौन सा है? पहला स्थान है दलहन के उत्पादन में। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश का कुल दलहन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो भैया दूसरा है। देखो अगर कभी दलहन में आए तो पहले नंबर पर है, और तिलहन में आए तो आपका दूसरे नंबर पर है। तो दलहन और तिलहन में ध्यान रखना है, दलहन पहले पर, दूसरा पे आपका तिलहन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, थोड़े से कर लेते हैं जिससे कि वो भी आ जाए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन यहीं से फंस जाए।
2023-24 में मध्य प्रदेश का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है उसमें देश का कौन सा है? तो खाने वाली चीजों में खाद्यान्न के मामले में कह रहा है जो मध्य प्रदेश है वो देश में दूसरे स्थान पर है। 2023-24 में मध्य प्रदेश में मूंगफली का जो उत्पादन देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पर मूंगफली का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोदो जो कुटकी का उत्पादन है किस जिले में होता है? मंडला जिले में होता है। 2023-24 में द्वितीय क्षेत्र में किस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान है? निर्माण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान है। उद्यम पोर्टल पर मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य की एमएसएमई सर्वाधिक किस प्रकार की इकाइयों से बनी है? सर्वाधिक सूक्ष्म इकाइयों से बने हुए हैं, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में कितने हथकरघा क्लस्टर विकसित किए गए हैं? 12 हथकरघा क्लस्टरों को विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा जो आपूर्ति के मामले में कौन सा स्थान पर आता है? तो मध्य प्रदेश जो ऊर्जा आपूर्ति के मामले में 8वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखिएगा एग्जाम पीडिया की जो एमपी की करंट अफेयर्स थी इसमें हमने 3 पार्ट में कन्वर्ट किया है। पहले पार्ट में 5 घंटे की वीडियो बनी है। दूसरा पार्ट में हमने 1 लाइनर की बात की थी। तीसरे पार्ट में हमने टोटल एमसीक्यू लगा लिए हैं। तो 3 पार्ट में हमने एमपी की करंट अफेयर कवर कर ली। अब जो हमारी आनी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, अब ये कब तक आती है? तो जल्दी आएगी। अब आप लोग के मन में होगा कब तक आएगी? तो जल्दी आएगी। एग्जाम पीडिया की करंट अफेयर है, एग्जाम स्पेशल के नाम से देख पा रहे होगे, ये बहुत जल्दी आएगी। और संभवतः हमारा प्रयास है, टीम से भी बात किया है हमने, तो संभवतः 4-5 तक हम वीडियो शूट कर लेंगे क्योंकि ये भी बड़ी होगी तो 5-6 घंटे की बनेगी। तो और आप अगर इसको परचेस करना चाहते हो तो लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में या पिन कर दूंगा, तो उससे आप अपनी ऑफिशियल किताब लीजिएगा, फोटो कॉपी वगैरह मत लीजिएगा, जिससे कि फोटो कॉपी में मान लो पेज कम है ज़्यादा है तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं पढ़ने में। और पढ़ाई के टाइम पे 100-200 रुपए की चीज़ देखनी मिलनी चाहिए, हमारा उद्देश्य तो ये भी रहता है। तो इसकी जल्दी वीडियो बना देंगे, जल्दी आ जाएगी। इन तीनों वीडियो को आप 2-3 बार देख लो, माइंड फ्रेश कर लो, सोते समय देख लो, जागते हुए देख लो, जिससे कि माइंड में बैठ जाए। क्वेश्चन आए आप धड़ल्ले से लगा दो, है ना, धड़ल्ले से लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। तो आज यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो पे आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।